ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। अब शनिदेव मार्गी होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 23 मई को शनि ग्रह वक्री हुए थे। ये टोटल 141 दिन का समय था। 141 दिन का मतलब होता है कम से कम 5 महीना। 5 महीने के आसपास शनिदेव वक्रगत अवस्था में थे, और वक्रगत का मतलब होता है कि ज़्यादा ताकतवर बन गए थे। अब जिनके लिए ये अच्छे परिणाम दे रहे हैं उनके लिए इसका बेनिफिट था, और जिनके 7.5 ढैया या 6, 8, 12 के स्वामी होकर के दशा, महादशा, अंतरदशा को प्रभावित कर रहे थे, उनके लिए ये 5 महीने बड़ा भारी समय बीता है। अब ये गति परिवर्तन का एक विशेष परिवर्तन, बदलाव आप देखेंगे कि हमारे जीवन में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इसका एक बेहतर परिणाम आएगा, और इससे समाज के अंदर, हमारे व्यापारिक व्यवस्था के अंदर, पारिवारिक रहन सहन के अंदर, और तमाम हमारे ऐसे निर्णायक जो व्यवस्था हैं, न्यायिक व्यवस्था जो हैं, वो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बदलाव की ओर जाता हुआ दिखेगा। सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक आपको समझना जरूरी होगा। सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से खर्चों का बढ़ावा था। पिछले 5 महीनों में देखेंगे तो 141 दिनों में खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ गए थे, और खर्चों के अंदर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। अब ये गति परिवर्तन थोड़े से वहाँ पर आपको रिलीफ देने वाला है। व्यापारिक व्यवस्था में भी आप कहीं ना कहीं संतुष्टिपूर्ण वातावरण आप अपने आप में प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और पारिवारिक सुखद वातावरण भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब वक्री से जब मार्गी शनि ग्रह होंगे 11 अक्टूबर को मकर राशि में, तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके जीवन में जुड़ेगा, और यहाँ से आप एक बार फिर से देखेंगे कि नई स्पीड, नई तरक्की आपको अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि में गोचर, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण समय था। भाग्य में शनि का प्लेसमेंट होने का मतलब होता है कि लाभ को शनि की तीसरी दृष्टि के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़े से प्रभावित कर रहा था। और पराक्रम वाइज, यानी कि करियर के अंदर आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर जितनी मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर भी आपको उतनी महत्वपूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन शनि के लिए कहा गया कि शनि जिस जगह में बैठते हैं वहाँ आपका कल्याण करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो होती है वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है। भाग्य का सहयोग तो आपको मिल रहा था, लेकिन जितनी रफ्तार से आप तरक्की कर सकते थे वो तरक्की आपकी नहीं हो पाई, या फिर जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे तमाम रुकावट, दिक्कत, परेशानी बनी। सहयोग पारिवारिक मिल सकता था, लेकिन यदि कोई ना कोई समस्या रही तो सहयोग का भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मार्गी शनि आपके लिए थोड़े से बेहतर व्यवस्थाओं से आपको जोड़ेंगे, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी और बेहतर अर्निंग का मार्ग यहाँ पर आपको मिल पाएगा। देश विदेश के जो संबंध हैं वो थोड़े से बेहतर होते चले जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि में वक्रगत होना, यानी कि अष्टम भाव में शनि का आ जाना, ये अपने आप में कष्टकारक था। लेकिन भाग्य का स्वामी होकर के जब वो अष्टम में ही वक्रगत अवस्था में थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संघर्ष कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य ही एक तरह से सो जाए, बंद हो जाए, तो व्यक्ति चाहे जितनी एबिलिटी रखता हो, जितनी योग्यता होती हो व्यक्ति के अंदर, परंतु भाग्य के बिना वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है।
तो जो निष्क्रियता थी मिथुन राशि के जातकों के जीवन में, वो थोड़ा सा अब यहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से अब शनि ठीक आगे बढ़ना शुरू करेंगे, यानी भाग्य की ओर। तो अब आप देखेंगे कि आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो थोड़े से बेहतर परफॉर्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे और आप शानदार तरीके से आगे बढ़ने का अप्रोच आपको मिलता चला जाएगा। सहयोग लोगों का आपके साथ बहुत अच्छा बनेगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगी और ढैया का एक प्रभाव जो बना हुआ है ये थोड़ा सा अपने आप में बेहतर होगा। इसमें आपको बड़ा परिवर्तन, रिलीफ यहाँ पर मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, प्रभावशाली रिजल्ट देने वाले एक परिवर्तन कह सकते हैं, गति परिवर्तन शनि का। क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि व्यापार के स्वामी हैं, परिवार के, मैरिज लाइफ के और आपके पर्सनल रिलेशनों के कारक ग्रह हैं। हालांकि शनि अष्टमेश भी होते हैं, परंतु मकर राशि में शनि का बकरी से मार्गी होना ये अपने आप में एक उचित व्यापारिक व्यवस्था को आगे बढ़ा पाने में, तमाम ऐसे रिलेशनों के अंदर आप डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। और शनि के बकरी से मार्गी होने का मतलब यह है कि आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के अंदर आप फिर से एक नई स्टार्टअप देख पाएंगे, नई पहल देखेंगे और लोगों का एक सही जनादेश आपको मिलेगा, सही सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग ही आपको एक नई ऊर्जा, नई ताकत, एनर्जी को आपके जीवन में दिलाने में सहायक होने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि का छठे भाव में आगमन होना, शनि मंगल राहु क्रूर ग्रह माने जाते हैं और छठे भाव के अंदर ये बेहद ताकतवर हो जाते हैं। यानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, परेशानी, तमाम ऐसे जो जीवन में हमारे नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उन तमाम ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों को आप सही कर पाएंगे। तमाम ऐसे बिगड़े हुए कार्य आपके देखेंगे कि बनना शुरू हो रहा है, बेहतर परफॉर्म यहाँ पर आप कर पा रहे हैं और आपका निर्णय शक्ति अचानक आप देखेंगे कि बेहतर हो रहा है। और बकरी शनि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रुकावट, एक बाधा बन रहे थे, लेकिन अब वो मार्गी होंगे तो जो बाधाएं थी उन बाधाओं को आप दूर होता हुआ देखेंगे। रिश्तों में आप सुधार देख पाएंगे और बेहतर परफॉर्म करने की जो ताकत है आपके अंदर, जो एबिलिटी है, उसका आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल आपका बेहतर होगा और व्यापारिक व्यवस्था आपकी कहीं ना कहीं बेहतर बनती चली जाएगी और आप शानदार सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का बकरी होना और बकरी से मार्गी हो जाना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पंचम भाव में शनि का जब प्लेसमेंट था, यहाँ से शनि की दृष्टि थी तृतीय भाव, तृतीय दृष्टि यानी कि आपके सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही थी। और सप्तम भाव जो है ये आपका व्यापार, पर्सनल रिलेशन और जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध थे या जो आपका एक अनुभव था वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमज़ोर था या व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर थी, व्यापारिक सेटिस्फेक्शन का अभाव था और रिश्तों में सुधार नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए, लोगों को जो एडवाइस कर रहे थे उनको सफलता मिल रही थी, लेकिन अपने आप में आपको सफलता की प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। शनि के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम ऐसे सुधार होता हुआ चला जाएगा। रिश्तों में जो रुकावट थी, जो दरार थे वो दूर होंगे। व्यापारिक जो स्ट्रगल थी या व्यापार में जो कमियां थी उन कमियों को आप देखेंगे कि निरंतर आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। इस समय अवधि में सरकार से आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है। न्यायिक प्रणाली के अंदर यदि कोई चीज़ रुकावट थी, कोई केस आपका लटक गया था, तो निश्चित रूप से वो केस अब आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पर आप विजयी मूवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। शनि मकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार और एक सकारात्मक ग्रह बनते हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि थी वो दृष्टि थोड़ा सा आपको डिफीट कर रहा था और अब वो समस्या जो थी या वक्रगत अवस्था में जो ताकत थी, डबल ताकत, वो ताकत थोड़ी कम होगी
और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि तमाम ऐसे रुकावटें, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाओं में कमी थी, वो धीरे धीरे अब आप सुधरता हुआ 11 अक्टूबर के बाद देखते चले जाएंगे और उसका बेनिफिट, लाभ भी आपको मिलता चला जाएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शनि का प्लेसमेंट बना हुआ है। शनि ग्रह वक्री थे, अब वो मार्गी होंगे और शनि का ढैया बना हुआ था। शनि का ढैया चल रहा है तुला राशि वालों के जीवन में, तो ढैया के कारण से तमाम ऐसे व्यवस्थाएं आपकी, तमाम ऐसी इन्वेस्टमेंट आधार पर लटक गए हैं। सुख सुविधाओं की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है और फाइनेंशियल व्यवस्था थोड़ी सी आपकी कमजोर हुई है, क्योंकि 23 मई 2021 से शनि 141 दिन से वक्रगत अवस्था में चल रहे थे। अब वो यहाँ पर 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे, यानी कि तमाम ऐसे रुकावट, फाइनेंशियली व्यवस्था और अब बैंक बैलेंस के अंदर आप देखेंगे कि जो कमी आ रही थी, जो निरंतर ग्राफ नीचे जा रहा था, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ग्राफ थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, सेहत स्वास्थ्य का बेहतर रिकवरी मिल रहा है और आपके रिलेशन बहुत शानदार तरीके से फिर से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। पुराने रिश्तों का आप फिर से यहाँ पर दोबारा एक बार हरी स्टार्टअप मोड पर आएंगे और नए तरीके से आप देखेंगे कि फिर से वो रिश्ते जीवंत हो गए, जागृत हो गए और अब आप एक नई व्यवस्था को अपने जीवन में यहाँ पर जोड़ पाएंगे। शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है, तो ये ढैया भी जो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके लिए प्रेशराइज बना हुआ था, वो प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार बना हुआ था और बच्चों के प्रति या फिर संबंधों को आप देखेंगे यहाँ पर थोड़े से वो जो बकरी शनि के कारण से बिगड़ रहे थे, वो संबंध अब आपके फिर से एक बार 11 अक्टूबर के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। प्रेम संबंध आपका ताकतवर तरीके से फिर से जुड़ेगा या फिर नए कुछ ऐसे संबंध आपके जुड़ेंगे जो संबंध आपको आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई पराक्रम की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ाएंगे। इस समय अवधि के अंदर 11 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि भाग्य की उदय और भाग्य का उन्नति के लिए कोई ना कोई ऐसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिलेशन आपके जुड़ेंगे, महत्वपूर्ण ऐसे लोगों का आपके जीवन में आगमन होगा जो आपके भाग्य उदय का मार्ग आपको बताएंगे और जीवन की बेहतर व्यवस्थाओं को, बेहतर सुख सुविधाओं को, बेहतर समृद्धि को जोड़ने का आपको नई रणनीति यहाँ पर शनि के मार्गी होने के बाद आपको प्राप्त होगा। ये समय बेहद शानदार वृश्चिक राशि वालों के लिए रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि में वक्री होना और शनि के 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव था। उतरता हुआ प्रभाव, वक्री हो जाना शनि का 141 दिनों तक कह सकते हैं कि आप अपने मंजिल के आसपास ही घूम रहे थे, गोल गोल दरवाजे के आसपास भटक रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे को नोक नहीं कर पा रहे थे, दरवाजे के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह का एक 7.5 का जो उतरता हुआ ढैया होता है, ये अपने आप में व्यक्ति को कई बार आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में सीधी रास्ता जो चलनी चाहिए, आप अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं और वहीं पर गोल गोल घूमने लगते हैं। यानी कि एक भटकाव, एक गुमराह वाली स्थिति जो होती है वो उतरते हुए ढैया में बनता है। और यदि ढैया उतरता हुआ ढैया हो और शनिदेव वक्री हो जाएं तो ये थोड़ा सा कष्टकारक, थोड़े से परेशानियों को बढ़ावा देने वाला और आपके कुछ इस समय में आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, सोचेंगे 23 मई के बाद से लेकर के जो भी आपने निर्णय किए हैं वो निर्णय आपके बिल्कुल पक्ष में नहीं आए हैं, वो आपके अगेंस्ट गए हैं और कई बार आप बारंबार प्रयास के बाद भी सलाह भी आपको कुछ ऐसे मिले जिन सलाहों का आपको सही रिजल्ट नहीं मिला। अब आप ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला जानबूझ के आपको गुमराह किया है। दरअसल शनि के वक्री हो जाने का एक प्रभाव था कि लाख प्रयास के बाद भी आपको सही एडवाइस, सही सलाह, सही मार्ग नहीं मिल पाया। यदि
तय समय सीमा के अंदर आपको अपने यात्राओं को पूरा करना था। तो अच्छी खासी समस्याएं जो है ना वो उत्पन्न होती चली गई और उन समस्याओं में आप उलझते चले गए। तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कत बनी हुई थी। इन दिक्कतों से अपने आप को अब आप बाहर निकाल पाएंगे। उतरता हुआ 7.5 सही मंजिल तक पहुँचाता है, यानी कि अब अगले कुछ समय तक आप सीधे रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और अपने मंजिल की ओर आगे निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का मार्गी होना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। शनि गुरु की युति बनेगा। 11 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और उसके कुछ दिन बाद गुरु भी मार्गी होंगे। गुरु शनि के घर में दोनों की युति जो होता है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संयोग बनता है, यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए देश विदेश से संबंध अच्छे होंगे। विदेशी मुद्रा के भंडारण का अवसर मिलेगा। विदेशों से आपकी जो रिलेशन है वो बेहतर होती चली जाएगी और देश विदेश के जाने आने के अवसर भी यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए देखेंगे तो ये समय बेहतर होगा। व्यापारिक उच्च स्तरीय डेवलपमेंट का एक समय होगा 11 अक्टूबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे और आपके रिलेशनशिप बेहतर होते चले जाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ अब आपको आगे महत्वपूर्ण निर्णय, मांगलिक कार्यों से जुड़ने का अवसर ये बेहद शानदार तरीके से जुड़ता चला जाएगा। बृहस्पति यहाँ पर 18 अक्टूबर के बाद एक प्रबल नीच भंग विपरीत राजयोग बना देंगे और इस राजयोग के माध्यम से अब आप आगे देखेंगे 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बाद बहुत शानदार तरीके से आप डेवलपमेंट, उन्नति अपने जीवन में कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि में वक्रगत अवस्था और मार्गी अवस्था दोनों अवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा। स्टार्टअप ढैया 7.5 का एक प्रभाव है। बकरी शनि थोड़े से आपको उलझा रहे थे, थोड़े से आपके निर्णय सही नहीं जा रहे थे और आपकी टाइमिंग जो थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। यहाँ पर वो टाइमिंग बदलेगा, आपके निर्णय शक्ति में बदलाव आपको मिलेगा और आप बेहतर परफॉर्म अब आप कर पाएंगे। पहला स्टार्टअप एक ढैया था। 141 दिनों से आप देखेंगे तो आपको दिमागी रूप से परेशानी हो रही थी। आपके बाल जो है हेयर फॉल हो रहे थे, यानी कि बाल टूट रहे थे। दिमागी रूप से आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करूं या ना करूं, डबल माइंडेड हो रहे थे और ये सब कारण केवल शनि के बकरी हो जाने के कारण हो रहा था। अब शनि मार्गी होंगे और स्टार्टअप 7.5 का एक बिगनिंग समय है। इस समय के अंदर आप देखेंगे प्रथम ढैया जो होता है 7.5 का, ये कई बार हमें दिमागी रूप से उलझाता है। तो जो उलझन थी वो उलझन दूर होगी और अब आप मार्गी होने के बाद शनि के 11 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि कुछ बेहतर परिणाम, बेहतर निर्णय, बेहतर रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त कर पा रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय एक बेहद महत्वपूर्ण समय है और एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर शनि का एक प्लेसमेंट बना हुआ था। बकरी शनि थोड़े से सेहत स्वास्थ्य से आपको प्रभावित कर रहे थे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। मार्गी होने के बाद शनि के आप देखेंगे कि सेहत स्वास्थ्य में अब आपको निरंतर एक सुधार मिलता जा रहा है। अब कुछ समय ऐसे बचे हुए हैं, उसके बाद मीन राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का समय स्टार्टअप होगा, यानी कि एकादश भाव का जो शनि होता है, मंगल होते हैं, राहु, ये विशेष राजयोगकारी प्रभाव बनाते हैं। यानी कि 11 अक्टूबर के बाद अब आपको कुछ समय तक एक महत्वपूर्ण जीवन में उन्नति, डेवलपमेंट और बड़े डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि अगले कुछ समय के बाद जो है 7.5 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि 7.5 के कारण से आप थोड़े से रुकावट महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय है, जब आप महत्वपूर्ण राजयोगकारी समय के अंदर कुछ बड़े से बड़ा निर्णय लेते चले जाएं और जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, एक योजना होगी, एक प्रोजेक्ट होगा, तो वहाँ पर उन प्रोजेक्टों में आप 7.5 आने के बाद भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि योजना ही ना हो, कोई प्रोजेक्ट ही ना हो, तो फिर व्यक्ति कई बार उलझ के रह जाता है। तो ऐसे समय का आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, शनि के मार्गी प्रभाव को अपने जीवन में सदुपयोग करना होगा। प्रिय दर्शकों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर करें,
ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। गोचर ग्रह परिवर्तन का क्या प्रभाव है, इसको आप अपने जीवन में समझ पाएँ, इसका सही सदुपयोग कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा एक सोच होता है और समय से पहले हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को इतने भावनात्मक सोच के साथ आपने देखा और बहुत दिमाग लगा करके इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से समझा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की कोई भी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता यदि आपको लगती है तो निःशुल्क विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आपको भेजनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।